अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। ब्लू टैक्सियों और ब्लू सिटी शेफ से आज हमने जाना है टैंजियर और ये है यहाँ का बस स्टेशन। हम अपना सामान लेके यहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये सफ़र हम तय करेंगे CTM बस के ज़रिए। जबकि लैला सामान के नग पूरे कर रही है, हम आपको बताते चलें कि ट्रीटी ऑफ फेस के बाद मार्च 1912 में सेंट्रल मोरक्को जो है वो फ्रांस के कंट्रोल में चला गया था, जबकि उसी साल नवंबर में शुमाली और जनूबी इलाके मोरक्को के स्पेन के कंट्रोल में चले गए थे। लेकिन टैंजियर को एक इंटरनेशनल सिटी की हैसियत हासिल रही, इसीलिए अब भी वस्ती इलाकों में, मिसाल के तौर पे कासाब्लांका, मराकश, फेस और मैकनास वगैरह में अरबी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान फ्रांसीसी है। और शुमाली इलाकों मसलन शेफशावन और टेटवान वगैरह में अरबी के बाद स्पेनिश बोली जाती है, जबकि टैंजियर में अरबी, स्पेनिश और फ्रेंच तीनों ज़बानें बोली और समझी जाती हैं। शेफशावन से टैंजियर का रास्ता काफ़ी सरसब्ज़ है, बल्कि रास्ते में कई एक झीलें भी देखने को मिलती हैं। शेफशावन और टैंजियर के तकरीबन दरमियान में एक अच्छा खासा शहर आता है जिसको टेटवन कहते हैं। टेटवन जो है वो शुमाल में मोरक्को का अहम एयरपोर्ट भी है। 10 मिनट टेटवन में स्टे के बाद हमारी बस अब टैंजियर की तरफ चल पड़ी है। कुल सफ़र तकरीबन 3 घंटे का है। रास्ते में पहाड़ पे बहुत सारी विंड मिल्स। लें जी, हम अपने होटल आइबिस टैंजियर सिटी सेंटर पहुंच गए, जो टैंजियर रेलवे स्टेशन से चंद कदम के फासले पे है। दोपहर का खाना खाने के लिए हम सड़क के पार वाक़े टैंजियर सिटी मॉल के फूड कोर्ट में चले गए। जी, आप दुरुस्त समझे, क्योंकि मॉल आ गए थे इसलिए कुछ शॉपिंग के बाद ही खाना खाने बैठे। और ये है सुबह का नाश्ता आइबिस होटल में। आइबिस के सामने ही रेलवे स्टेशन के नज़दीक हमें हॉप ऑन हॉप ऑफ सिटी टूर बस मिल गई। और ये है मेडिटेरेनियन के किनारे 4 किलोमीटर लंबा खूबसूरत प्रोमेनाड। टूर बस का एक रूट शहर के अंदर और एक शहर के बाहर है। हमने पहले शहर से बाहर का रूट लिया, जो समंदर के किनारे किनारे पर्डिकैरिस पार्क, कैप्स पार्टल से होता हुआ हरकुलिस केव्स तक चला जाता है। ये रूट बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ रॉयल फैमिली समेत उम्रा के बड़े बड़े महल नुमा कई घर हैं। पर्डिकैरिस पार्क ग्रीक अमेरिकन मिलियनियर इयन पर्डिकैरिस की रिहाइशगाह था। 1904 में पर्डिकैरिस और उसके सुतेले बेटे को एक लोकल कबायली सरदार अहमद अल रईस सूनी ने अगवा कर लिया था और रैंसम के तौर पे मोरक्को के बादशाह से 70,000 अमेरिकन डॉलर और बहुत सी फौजी और सियासी जो रियायतें वो तलब की। इस वाक़े से पूरी दुनिया में एक भूचाल आ गया। अमेरिका से 7, स्पेन से 2 और फ्रांस से 1 बहरी बेड़ा पर्डिकैरिस को छुड़वाने के लिए मोरक्को पहुंच गए। आखिरकार 1 महीने की कोशिश और अल रईस सूनी के अक्सर मुतालबात मानने के बाद जून में कहीं जाके पर्डिकैरिस की रिहाई मुमकिन हुई, जहां से वो इंग्लैंड चले गए और वहीं उनकी वफात हुई। कहा जाता है कि उस वक्त के अमरीकी सदर रूजवेल्ट ने ये जो एक अमरीकी को छुड़वाने के लिए 7 जंगी जहाज़ भेज के जुर्रत का मुजाहरा किया, उसके नतीजे में उनको इलेक्शन की अगली टर्म जीतने में बहुत मदद हासिल हुई। हालांकि बाद में पता चला कि पर्डिकैरिस जो है वो अमेरिकन नहीं, उस वक्त ग्रीक था और शायद अमेरिकन सदर को इस बात का पता भी था। मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि अगवा के दरमियान पर्डिकैरिस और रईस सूनी की आपस में दोस्ती हो गई। इन्हीं वाक़यात पर 1975 में शॉन कॉनरी की एक फिल्म विंड एंड द लायन भी बनी। वैसे आपको पता ही होगा कि जब अगवा होने वाले और अगवा करने वाले के दरमियान पसंदीदगी के जज्बात पैदा हो जाएं तो इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं।
ले जी, बातें करते करते हम बीच पर पहुंच गए जहां हमने ऊंट की सवारी करनी है। लैला का सुस्तुल वजूद ऊंट तो सोया पड़ा है भाई, अब इसे कौन उठाए। कुछ मिन्नत समाजा तो एक चाय की प्याली के बाद ऊंट आखिरकार लैला को उठाने पे तैयार हो गया। उप्स, ख्याल से भाई, ख्याल से। चलें, सारे ऊंट लाइन में आ जाएं, चलें शाबाश, एक लाइन में। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, एक कतार में चलें। ऊंट के शहसवारों का ग्रुप फोटो। जी हाँ, अल्लाह ही हाफिज है, आपका भी और ऊंट का भी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अब पता चलेगा। लें जी, आखिरकार ऊंट की सजा खत्म हुई और हम पहुंच गए हरकुलिस साहब के गार में, यानी हरकुलिस केव देखने। इस गार के बारे में तरह तरह की रिवायतें हैं। ये कि हरकुलिस ने यहाँ एक रात क़याम किया, या ये है कि ये सीधी मेडिटेरेनियन के नीचे से गुजरती हुई स्पेन जब्राल्टर में जा निकलती है। लेकिन सच ये है कि ये पानी से बनी हुई एक खो या एक गार है। एक दिलचस्प बात अलबत्ता ये है कि ब्रिटिश रॉक बैंड डेफ लेपर्ड ने यहाँ पे 1995 में इसी गार में परफॉर्म किया था। न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने एक ही दिन में 3 शहरों में, यानी अफ्रीका के टैंजर, यूरोप के लंदन और नॉर्थ अमेरिका के वैंकूवर में परफॉर्म करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा दिया कि उन्होंने एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ बड़े आज़मों पे कंसल्ट किया, और ये एक रिकॉर्ड आज तक कायम है। हरकुलिस केव से निकलने के बाद अब हमने जाना है कैप स्पार्टल। ये मोरक्को बल्कि पूरे अफ्रीका का वो शुमाल मगरबी तरीन कोना है जहाँ पे एक तरफ अटलांटिक है और यहाँ पे अटलांटिक मेडिटेरेनियन के साथ मिलता है, और आप एक ही जगह से अटलांटिक, मेडिटेरेनियन और ऊपर स्पेन को बरवक्त देख सकते हैं। यहाँ एक आलीशान लाइट हाउस, एक बहुत ही खूबसूरत पार्क और एक बहुत ही सेरीन रेस्टोरेंट मौजूद है। ये है कैप स्पार्टल का वो कोना जहाँ एक तरफ तो आपको अटलांटिक ओशन, ऊपर नॉर्थ में पुर्तगाल, स्पेन, और फिर स्पेन और मोरक्को के दरमियान मेडिटेरेनियन जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अटलांटिक और मेडिटेरेनियन के दरमियान मिलाप का मकाम। इस स्कल्पचर के ऐन दरमियान में ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज मेडिटेरेनियन के अंदर ग़रूब होता हुआ और डूबता हुआ दिखाई देता है। कैप स्पार्टल का सैकड़ों साल पुराना लाइट हाउस का म्यूज़ियम, जिसके अंदर से होते हुए हम लाइट हाउस के ऊपर जाएंगे और आपको ऊपर से पूरे कैप स्पार्टल का नज़ारा कराएंगे। जी, तो लाइट हाउस के ऊपर से सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैप स्पार्टल का खूबसूरत पार्क और उसका बोटैनिकल गार्डन और रेस्टोरेंट।
और ये है मेडिट्रेनियन, और समंदर के पार दूर जो ज़मीन नज़र आ रही है वो है स्पेन। और अगर बाएं तरफ देखें ये अटलांटिक। अटलांटिक में दूर एक शिप नज़र आ रहा। आइए कैप स्पार्टल के रेस्टोरेंट, पार्क और बोटॉनिकल गार्डन को नज़दीक से देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सेरीन। अब खूबसूरत कैप स्पार्टल को खुदाफिज कहने का वक्त आ गया, ताकि हम बस लेकर सिटी टूर शहर के अंदर जो है वो ले सकें। वापसी पर एक मरतबा फिर टैंजियर में रईसों के महल्ले से गुजर। और अब हम दोबारा टैंजियर शहर में दाखिल हो गए। हमारी हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का एक स्टॉप। आइए टैंजियर की खूबसूरत सड़कों पर घूमते हैं। और अब हम जा रहे हैं टैंजियर के मरकज़ी और तारीख़ी मकाम ग्रैंड सोको पर, जो कि दरअसल एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट है। और आजकल इसको अप्रैल 9 प्लेस कहते हैं, क्योंकि 9 अप्रैल 1947 को सुल्तान मोहम्मद V ने यहीं पर तारीख़ी तकरीर में फ़्रांस से मोरक्को की आज़ादी का मुतालबा किया था, जिसके बाद 1956 में मोरक्को को फ़्रांस और स्पेन से आज़ादी मिली। इसके साथ साथ ग्रैंड सोको ही वो जगह है जो ओल्ड मदीना को न्यू सिटी से अलग भी करती है। ग्रैंड सोको में ही रिफ सिनेमा है, उसके साथ में ये मीनार
बू आबिद मस्जिद का है और ये ग्रीन खिड़कियों वाली जो है ये अप्रैल 9 प्लेस है। ग्रैंड सोको बिल्कुल मरकज़ में है और यहाँ हर वक्त खूब रौनक लगी रहती है। एक मरतबा पे अप्रैल 9 प्लेस और पीछे पीले रंग का दरवाज़ा जो है वो बाब अल फहस है, जिसके ज़रिए हम ओल्ड सिटी में दाखिल हो सकते हैं। बाब अल फहस से गुजरते ही लैला को फ्रूटों की दुकान नज़र आ गई, जहाँ से उसने ब्लैकबेरीज ख़रीदी। बाब अल फहस से अंदर दाखिल होते ही उल्टे हाथ को ये हैं खूबसूरत मेंडोबिया गार्डन्स और उसके आसपास फ्रेंच आर्किटेक्चर की खूबसूरत इमारतें। यहीं पर हमें ये ज़बरदस्त बेकरी भी मिली, जहाँ से हमने बहुत ही मज़ेदार फ्रूट टार्ट्स लेके खाए। लैला के लिए मैंगो और मेरे लिए स्ट्रॉबेरी। ग्रैंड सोको की बू आबिद मस्जिद के बिल्कुल पीछे खूबसूरत पार्क और पार्क के साथ पार्क नुमा कब्रिस्तान। और अब हम आ गए हैं टैंजियर के मार्शन नेबरहुड में, जो कि ज़माने में टोटली यूरोपियन था। इसके अंदर बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड भी है और बादशाह का एक महल भी। मार्शियन नेबरहुड के दरमियान में एक बहुत बड़ा पार्क, इसमें बहुत सारे कैफ़े और साथ में एक बड़ा सारा प्लेइंग फील्ड है। यहीं से एक पतली सी गली, बल्कि कई गलियां सीधी समंदर की तरफ उतर जाती हैं। रास्ते में लैला को उबले हुए चने खाने को मिल गए एक रेड़ी से। ये सामने पोर्ट ऑफ टैंजियर है, उसके बाद ये मेडिटेरेनियन, और मेडिटेरेनियन के पास जो लैंड नज़र आ रही है वो स्पेन। और ये अटलांटिक। मार्शंस में एक और रॉयल पैलेस। शाम को टैंजियर के प्रोमेनाड पे हमने खूब फन किया। पहले तो बाइसिकल बग्गी पर बैठ के प्रोमेनाड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक खूब सैर की। और फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने ई स्कूटी पे एक मरतबा फिर प्रोमेनाड पूरे का पूरा घूम कर देखा। वैसे भी टैंजियर में आज हमारा आखिरी दिन था। हम आपके साथ टैंजियर की कुछ खूबसूरत यादें छोड़ी जा रहे हैं। कल हमें जाना है मराकश के कैपिटल रबात। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।